विजय शाह, ये नाम इस वक्त सिर्फ सियासत में ही नहीं बल्कि आम लोगों की जुबान पर भी है। लोग जमकर विजय शाह की आलोचना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाई है। दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। उनका इस्तीफा लेना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सर्वोच्च अदालत ने जमकर कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति सोच समझकर बयान दे। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। विजय शाह ने एफआईआर पर रोक की मांग की थी। अब विजय शाह की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल मामले पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए थे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करके मंत्री विजय शाह बुरी तरह से फंस गए हैं। विजय शाह की हालत न घर का न घाट का जैसी हो गई है। अब वो डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं, लेकिन शब्दों के बाण अब तीर कमान से निकल चुके हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक है। कांग्रेस विजय शाह के मंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रही है। मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को उनको बचाने के बजाय उनका इस्तीफा लेना चाहिए। और मैं ये उदाहरण पेश होगा कि जो राजनीतिक व्यक्ति लगातार अनल गनल बातें बोल देते हैं और उनको कोई सजा नहीं देता है, कोई राजनीतिक दल इसको संज्ञान में नहीं लेता है, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को के लिए भी एक सीख है। विजय शाह के विवादित बयान पर सियासी बवाल जारी है। वहीं इस विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ अनिल नागर हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, विजय शाह का बयान सामने आया, हालांकि माफी भी मांगी है और मुझे लगता है दो बार माफी मांग ली है विजय शाह ने, लेकिन अब कोर्ट भी सख्त है। एफआईआर में इतनी ढील क्यों? देखिए प्रेरणा, विजय शाह के मामले में हाईकोर्ट काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा है। देखेंगे कल स्वतः ही हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया था और एमपी डीजीपी को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे और कल रात में मानपुर में जो है एफआईआर भी दर्ज की गई। लेकिन जिन धाराओं में मामला दर्ज किया जाना था मंत्री विजय शाह के खिलाफ, उन धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया गया और यही कारण है कि आज फिर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा है कि जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर शर्मनाक बयान जो मंत्री विजय शाह ने दिया था, ये इस बयान का उल्लेख एफआईआर में होना चाहिए था और जिन धाराओं में मामला दर्ज किया जाना चाहिए था उन धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया गया। लगता है ऐसा है कि किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ये एफआईआर की गई है। हाईकोर्ट की तरफ से जो है आज भी नाराजगी जताई गई है और फिर से दोबारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए हैं और फिर से मंत्री विजय शाह के खिलाफ दोबारा से एफआईआर दर्ज की जाएगी। वही लगातार कांग्रेस भी जो है मंत्री विजय शाह को घेर रही है, भाजपा पे कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। लगातार इस्तीफे की मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है, लेकिन 2 दिन का वक्त हो चुका है प्रेरणा, अभी तक मंत्री विजय शाह
शाह की ओर से इस्तीफा नहीं दिया गया। हालांकि देखना होगा कि कब तक मंत्री विजय शाह की ओर से इस्तीफा दिया जाता है। ये तो साफ माना जा रहा है कि आज नहीं तो बाद सीएम की भी सख्ती देखने को मिली है और सीएम ने भी एक्स पर जिस तरह से पोस्ट किया उससे साफ जाहिर है कि नाराजगी सीएम की भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिल।